हेलो। कैसे हैं आप लोग? राजस्थान बोर्ड द्वारा जल्दी तिथियां घोषित कर दी जाएंगी बोर्ड परीक्षा की। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा तिथियां घोषित हो चुकी हैं, आप लोगों को पता ही होगा। राजस्थान बोर्ड भी जल्दी अपनी तिथियां घोषित कर देगा। अब आवश्यकता है आप लोग तैयारी करें। इसके लिए पेपर को समझना जरूरी है कि पेपर कैसा आएगा। पेपर वही जैसे पहले आता था 100 नंबर का आएगा, जिसमें 20 नंबर सत्रांक के होंगे और 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड का पेपर होगा। सत्रांक आपके गृह कार्य के आधार पर मिलेंगे। गृह कार्य की कॉपी आपने जितनी अच्छी बनाई होगी, जितने अच्छे से तरीके से आपने विषयाध्यापकों द्वारा उसको चेक करवाया होगा, आपके विषयाध्यापक सत्रांक आपको देंगे। अब रहे 80 नंबर जो पेपर में आएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पेपर की तैयारी बहुत ध्यान से समझ के करनी है। पेपर के जो क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि अब तक की गाइडलाइंस है, जानकारी है, उसके आधार पर बहुविकल्पात्मक, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब आपको करना क्या है कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न छोटे हैं उनकी तैयारी आपको करनी होगी। अब तैयारी करने के लिए आप अपनी किताब को लें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला पाठ है आपका 12th क्लास में भारत का स्वर्णिम इतिहास। आपने उसको खोलो, सिलेबस देखो, सिलेबस में जो पोर्शन उसमें से हटा दिया गया है उसको क्रॉस कर दें। अब जो सिलेबस में जो हिस्सा है उसको अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपना पेपर उसी में से ही आएगा। अब उसके साथ में अपने को एक नोटबुक और पेन लेकर भी साथ में बैठना होगा। पाठ को पढ़ना शुरू करें। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, अच्छा लगे, उसको किताब के अंदर अंडरलाइन करो और साथ के साथ उसे नोटबुक के अंदर हेडिंग्स के साथ में नोट करते चलो। ऐसे करते जाओ। जैसे लेसन 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पूरा हो जाता है। लास्ट में आप देखो, प्रश्न पाठ के बाद के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करो। मुझे विश्वास है अगर आपने पाठ को ध्यान से किया होगा और उनके हेडिंग्स को और नोट्स को किया होगा, लिखा होगा और अंडरलाइन किया होगा, तो आप अधिकांश प्रश्नों को, उत्तरों को सही कर पाएंगे। उनके उत्तरों का सही जवाब देंगे आप। आपको आते होंगे वो। जो नहीं आए उन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के नोटबुक में मिल जाएंगे जो आपने नोट किया है। और इसका मतलब यह है कि आपके नोटबुक में नोट करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। पहली बात, आपके अपने नोट्स तैयार हो गए जो कि खुद आपने बनाए, तो आप उनको बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हो, क्योंकि नोट्स आपके खुद के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरी बात, आपको लिखने का अभ्यास हो गया। तीसरी बात, आपको सही तरीके से किताब में से छांट करके स्वयं लिखने का अभ्यास हुआ, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई। चौथी बात, जो प्रश्न पाठ्य पुस्तक के अंत में हैं, आपको केवल वो ही नहीं आए, इसके अलावा भी प्रश्न आएंगे, तो आप पाठ्य पुस्तक के आपके सिलेबस में से जो अन्य क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आप उनका उत्तर भी आसानी से दे सकते हो। तो आपको तैयारी किताब में से ही करनी है और बहुत अच्छे से करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपके छोटे प्रश्न आएंगे तो आपको सटीक जवाब देना है, कम शब्दों में जवाब देना होगा और सही जवाब देना होगा, जिससे या तो पूरे नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो नहीं मतलब गलत होगा वो प्रश्न का उत्तर। तो आपको सही जवाब देने के लिए सही जानकारी और सही तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब बड़े प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो हम थोड़ा सा उस प्रश्न के बारे में जानते हैं तो उसके डिटेल में लिख देते हैं, लेकिन जब थोड़ा लिखना होता है तो हमें पूरी जानकारी उस प्रश्न के उत्तर के बारे में होनी चाहिए। तो वो नोट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जब सभी पाठों के आपके नोट्स तैयार हो जाएं तो आप उन प्रश्नों को कर लें। सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तरों को लिख करके आप अगर गृह कार्य की कॉपी में विषयाध्यापक से चेक करवाने जाते हैं, तो एक फ़ायदा ये भी होगा कि एक तो आपको वो गाइड कर देंगे कि आपको किस तरीके से उसके उत्तर और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। दूसरी बात, आपका गृह कार्य की कॉपी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी, जो कि अच्छी होगी। अब आपको फ़ायदा ये होगा
कि आपको प्रश्नों के उत्तर इसके अलावा भी आप ढूंढ सकते हैं जो कि पाठ के बीच बीच में से आए। आप स्वयं बनाएं और उनके उत्तर लिखें। नहीं तो पिछले साल के 5 सालों के प्रश्नों बैंक या फिर पेपरों को ढूंढ लें, मार्केट से ले आएं और उन सभी प्रश्नों को करें। आपको सबके जवाब आराम से मिल जाएंगे और आप उनकी एक कॉपी तैयार कर लें, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे जो कि एग्जाम के अंदर बहुत मददगार होंगे। आप प्रश्न बैंक और भी सहायक जो भी किताबें बाजार में मिल रही हैं उनके प्रश्नों को करें और उससे आपको बहुत फायदा होगा और उन प्रश्नों को करने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। और जो कोरोना की वजह से जो परेशानी हुई है, जो तैयारी नहीं हो पाई है, जो विद्यालय नियमित रूप से नहीं चले हैं, जिससे कुछ बच्चों में बहुत परेशानी घबराहट भी है कि हम कैसे तैयारी करें, पढ़ाई हुई नहीं है, हम अपने आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका ये सबसे आसान तरीका है कि आप खुद पढ़ें, नोट्स बनाएं, अपने टीचर्स से मिलें, उनको प्रश्नों के उत्तर दिखाएं, उनसे गाइडेंस लें कि किस तरह से और अच्छा लिखा जा सकता है और अच्छी तैयारी कैसे की जा सकती है, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दें। जिन बच्चों ने अपनी तैयारी अभी नहीं की है वो तुरंत शुरू कर दें। जो पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो वो और भी अच्छे से अपनी तैयारी करें और अब जुट जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन इतना कम समय भी नहीं है कि आप कोई शॉर्ट रास्ता अपनाएं, क्योंकि तुम अभी भी अगर अपनी तैयारी शुरू करोगे तो बहुत अच्छे से एग्जाम टाइम तक अपनी पूरी किताब को पढ़ करके नोट्स भी बना सकते हो और तैयारी भी कर सकते हो। तो सभी बच्चे प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और उनके उत्तर स्वयं बनाने का प्रयास करें, लिखें और लिख करके टीचर्स को दिखाएं। प्रश्नों को प्रश्न बैंक के द्वारा, मॉडल पेपरों के द्वारा हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश करें और बिल्कुल सही जवाब उनके याद करें। तभी आप अच्छे नंबर, सफलता की ओर जा पाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे।